राजा थे। वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था। वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के। उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है। तो किसी ने उनको बताया कि भैया बेलपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बेलपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक 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 आदत होती है। वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में यह भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहां तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते। वो सोचते हैं हमारे जो सेवायत ठाकुर जी हैं ना, वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बेलपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तो तुरंत अदृश्य हो जाता और बेलपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे